So hello everyone, welcome to my channel Smart Science by Raj. So today we are going to start chapter 15, wind, storms and cyclones. Winds. Moving of air is called wind. Air moves from the region of high air pressure to the region of low air pressure. Air pressure reduces when the wind speed increases. Generation of winds. You have learned that the wind blows from a region of high pressure to a region of a lower pressure. Wind current. Wind current is generated on the earth due to the uneven heating of land and water between the equator and the poles. The equator gets direct rays of the sun, thus the air in this region gets heated and rises. Cooler air from the region of 0 degree latitudes to 30-degree latitudes either sides of the equator moves in. These winds are called trade winds. The hot air from the equator rises and becomes cooler and heavier. It comes down near the 30-degree north and 30-degree south latitudes and blows towards the much colder regions. These winds that blow towards 60-degree north and 60-degree south latitudes are called westerlies. The air at 60-degree latitudes at both the sides of the equator is warmer than at the poles. The warm air rises and creates a low pressure region. They are called polar winds. Thunderstorm. The droplets of water and ice particles fall very fast towards the earth, which strike with the rising air. This builds up an electric discharge which is released as a lightning. The lightning hits the surrounding air and the air expands very fast, produces a loud sound is called thunder. All these events occurring together lead to thunderstorm. Tornado. A tornado is a dark funnel-shaped cloud that reaches the ground from the sky. Precautions for tornado. It is safe to sit under a table or a bed or to between your knees, protecting head and neck with the help of arm. Now in Hindi. विंड यानी जब एयर मूव करे वह विंड कहलाती है. जो एयर होती है वो हाई एयर प्रेशर रीजन से हाई एयर प्रेशर से निकलती है और लो एयर प्रेशर में जाती है. एयर प्रेशर जैसे जैसे एयर प्रेशर रिड्यूस होता है हवा की स्पीड यानी विंड स्पीड भी इंक्रीज होती जाती है. जनरेशन ऑफ विंड्स. जैसा कि आपने अभी पढ़ा था कि जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है. ठीक है. विंड करंट जो होता है वो अर्थ के ऊपर जो हमारा लैंड और वाटर की अनइवन हीटिंग के कारण होता है, जो कि इक्वेटर और पोल्स के बीच में होता है. जो इक्वेटर होता है उसके अंदर, क्योंकि वो अर्थ का मतलब सेंटर में है ना इक्वेटर, तो डायरेक्ट उसके अंदर सन की डायरेक्ट रेज आती है, इसलिए इस रीजन की जो एयर होती है वो हीट हो जाती है और राइज हो जाती है. और वो कूलर एयर जो होती है जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स की होती है वो मूव कर जाती है. तो इन विंड्स को हम ट्रेड विंड्स कहते हैं. और जो गर्म हवा जो कि इक्वेटर से राइज हुई थी वो कूल बन करके हैवी हो जाती है और ये 30 डिग्री और ये नीचे आ जाती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स के आसपास और बहुत ही ज़्यादा कोल्डर रीजन्स में फ्लो करती है. तो ये विंड्स होती है जो कि 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ के अंदर मूव करती है, ये वेस्टर्लीज कहलाती है. एयर जो कि 60 डिग्री लैटिट्यूड्स की तरफ होती है, जो कि दोनों तरफ से इक्वेटर से गर्म होती है, पोल से ज़्यादा गर्म होती है. तो ये जो गर्म हवा होती है ये राइज अप होती है और एक लो प्रेशर रीजन क्रिएट करती है और ये पोलर विंड्स कहलाती है. थंडरस्टॉर्म. जो पानी की ड्रॉपलेट्स यानी जब बारिश आ रही होती है या फिर आइस पार्टिकल्स जो है वो बहुत ही अर्थ की तरफ बहुत ही तेज से बहुत ही स्पीड में ज़्यादा गिरते हैं और वो राइजिंग एयर के साथ स्ट्राइक हो जाए यानी टकरा जाए तो वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बनाते हैं जिसे हम लाइटनिंग के रूप में बोलते हैं. और जो लाइटनिंग होती है वो सराउंडिंग एयर के अंदर हीट होकर के एक्सपैंड हो जाती है और जैसा कि आपको पता है एयर बहुत ही जल्दी एक्सपैंड होती है और एक लाउड साउंड यानी बहुत ही तेज साउंड प्रोड्यूस करती है जिसे हम थंडर बोलते हैं. और जब ये थंडर और लाइटनिंग साथ में हो जाए तो वह थंडरस्टॉर्म कहलाता है. टोर्नेडो एक डार्क फनल शेप का होता है
जो कि ग्राउंड से लेकर के स्काई तक रीच करता है। और उसके भी कुछ प्रिकॉशंस है, यानी हम उससे कैसे बचाव कर सकते हैं। आपके लिए ये सेफ होगा हमारे लिए, या फिर कि हम अगर किसी टेबल या फिर बेड या फिर हम किसी टेबल या बेड के नीचे जाएं और हम हमारे नीज के बल बैठ जाएं, यानी हम हमारे घुटनों के बल वहां पर हमारे हेड और नेक को बचाते हुए बैठ जाएं हमारे आर्म्स की मदद से, तो वो हमारे लिए ठीक होगा। If you like the video, so please subscribe my channel. Thanks for watching.